31 मई 2024 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर दिल्ली हेल्थ केयर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अशोकनगर दिल्ली के तत्वावधान में ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के चीफ गेस्ट रहे आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार विमल जी, डिप्टी कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तथा गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी और कार्यक्रम के संयोजक संचालक सोसाइटी के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री गजेंद्र पाल सिंह सारन जी रहे। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं दी गई जानकारी। वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली हेल्थ केयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सौजन्य से अशोकनगर स्थित जय श्री शारदा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय से ये कार्यक्रम हम रिले कर रहे हैं। आदरणीय श्री एमपीएस डांगी जी एक्स-डीडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी वाइस प्रिंसिपल साहब, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर अम्बिश साहब जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय देवेंद्र पाल सिंह दलाल जी मोदीनगर से। की बहुत बड़ी आबादी धूम्रपान का शिकार हो जाती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं WHO से भटनागर जी मेरठ यूनिट से, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर अम्बिष्ट साहब जो दिल्ली गवर्नमेंट अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्री निर्दोष तेवतिया जी जो जस्को के मैनेजर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्री देवेंद्र पाल सिंह दलाल जी जो मोदीनगर से जुड़े हैं और सारनदीप कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। मैं गजेंद्र पाल सिंह सारन जय श्री शारदा कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का सचिव तथा दिल्ली हेल्थ केयर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष आपके सामने मौजूद हूं। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग अपने समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आदरणीय एमपीएस डांगी जी एक्स-डीडी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसको जो मनाने की शुरुआत थी WHO की 1987 के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें एक जागरूकता फैलाने के पर्पज से इसको मनाने की शुरुआत की गई। तो तंबाकू का जो सेवन है वो दो रूप में किया जाता है, एक धूम्रपान के रूप में और एक खाने के रूप में। धूम्रपान में तंबाकू हुक्के में, इसके अलावा बीड़ी सिगरेट के द्वारा धूम्रपान किया जाता है जिससे हमारे शरीर के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर जब हम सांस लेते हैं उसका कस मारते हैं तो फेफड़ों के अंदर हमारे ये प्रदूषित जो धुआं है उसका वो जाता है और इस प्रकार से उसके धुआं में, तंबाकू के धुएं में निकोटिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है। वो निकोटिन हमारे रक्त के अंदर मिल जाता है, रक्त के अंदर वो पूरे शरीर में फैलता है और इस प्रकार से इसकी लत का मतलब ये है कि हमें हर समय उसकी आवश्यकता महसूस होती है, हमारे रक्त को महसूस होती है कि निकोटिन होना चाहिए, तो बार बार इसकी लत उठती है। हम ये देख रहे हैं कि आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो उस समय पर इसका धूम्रपान का ज्यादा प्रभाव था, अर्थात ज्यादा इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे जो हमारे युवा है, नई पीढ़ी है, उनके अंदर धूम्रपान का उपयोग तो कम होता जा रहा है लेकिन दूसरे तरीके से तंबाकू का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन गुटखा, छैनी, इसके अलावा तंबाकू जो खाने के रूप में उसका प्रयोग दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा है। आज के युवा भी इस तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। उनके ऊपर सरकार की तरफ से प्रतिबंध है कि चेतावनी लिखी होती है। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर रवि अम्बष्ट साहब से। समय जो विषय है इस प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री,
तो सरकार ने कोशिश कर रखी है पहले से ही कि इस इंडस्ट्री से बच्चों को वैसे भी केवल इसी इंडस्ट्री से नहीं, सभी इंडस्ट्री से बच्चों को बचाने के लिए बाल अपराध के श्रेणी में रखकर और बाल श्रम की श्रेणी में रखकर एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से कहना चाहूंगा, ड्रग्स के बारे में 3 स्थितियां होती हैं: ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन। टॉलरेंस वहां तक ही होता है जब हम ये देखते हैं कि इतनी लिमिट से हमारा काम नहीं चल रहा है और तंबाकू का सेवन हम बढ़ाते जाते हैं। दूसरी चीज आती है ड्रग डिपेंडेंस। उसके कारण हम उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हम इसके बिना काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज होती है, एडिक्शन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम काम कर पाए या ना कर पाए, जब उसको हम छुड़ाने की बात करते हैं तो विथड्रॉल सिम्टम डेवलप होने लगता है। न लेने की स्थिति में बहुत तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो परेशान करते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो जाना या कमजोरी महसूस करना या भूख न लगना आदि आदि। यहां पे केवल दवा से ही इनका इलाज नहीं किया जा सकता है। दवा के साथ साथ इनका उपचार मनोवैज्ञानिक ढंग से भी करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनको काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। जब वो जान लेते हैं कि लेना नुकसानदेह होता है तो वो उसकी लिमिट कम करने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि सरकार की ओर से या और जगहों पे जो डी एडिक्शन सेंटर चलते हैं, डी एडिक्शन सेंटर में लोग आते हैं, 15 दिन का सामान्य तौर पे इलाज चलता है। 15 दिन में उनके इलाज में इतना सुधार आ जाता है कि एक मिनिमम लेवल पे वो पहुंच जाते हैं। अब वहां पर काउंसलिंग की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि बिना काउंसलिंग के वो बाहर और जाने के बाद वो देखते हैं कि चलो अब थोड़े से में काम चल सकता है, थोड़े में शुरू करते हैं। उसके फिर जब धीरे 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 उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका जेब परमिट नहीं करता है, तो फिर डी एडिक्शन सेंटर में पहुंच जाता है अपना इलाज कराने, जिससे कि उसकी लिमिट कम हो जाए और फिर वो अपना धीरे धीरे फिर शुरू करता है। तो इस तरह से डी एडिक्शन सेंटर का ये इस्तेमाल एक बहुत खतरनाक चीज है। वहां पे या और जगहों पे हमें मनोवैज्ञानिक ढंग से इनका उपचार करना पड़ेगा। दवा से केवल जो उनका विथड्रॉल सिम्टम है उनको खत्म किया जा सकता है, ना कि उनकी आदत को। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से डॉक्टर रामपाल सिंह जी, MBBS MD, और आजकल फॉरेन रिटर्न तो सर हैं ही, और कैन विन एक संस्था है जिसके 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं हरियाणा में, और जिनकी का अभी ऑल इंडिया मेडिकल की तरह से एक मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने वाला है। ऐसी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं। सर से लेके पैर तक इसका असर होता है। और दूसरी चीज ये है, शायद ही है शरीर का कोई हिस्सा ऐसा हो जो इससे अफेक्ट ना होता। डायरेक्टली हम लोग पहुंचते हैं भाई किस चीज में क्या होता है। अगर हम ब्रेन को देखें, सेरेब्रल स्ट्रोक जो ब्रेन की वजह से होता है, क्लोटिंग हो, हेमरेज हो, इट इज वेरी वेरी कॉमन in case of the smokers, and smokers भी वो जो हैवी स्मोकर, we can say chain smoker। अगर उससे हम नीचे चलते हैं, जैसे अभी डॉक्टर बता रहे थे भाई गुटखा खाओ या स्मोकिंग करो, तो उसमें चांस ऑफ ओरल कैंसर, माउथ के कैंसर की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है, स्पेशली च्यूइंग टोबैको। आंख में अगर देखें आसपास ही हैं तो टोबैको एम्ब्लैपिया और ब्लाइंडनेस तक इससे हो सकती है। अगर हम हियरिंग को देखें तो उसमें हियरिंग लॉस भी हो सकता है।
सिस्टम, लंग्स वगैरह, जिससे जो है, जिससे कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, एम्फिसीमा, और सांस लेने में काफी तकलीफ उससे हो जाती है। साथ में हार्ट, उसी के लंग्स का अगर देखा जाए तो अगला सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज हार्ट। मेनली जो हार्ट डिजीज, चांसेस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज और के अलावा जो है हार्ट अटैक, सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है जो लोग क्रोनिक स्मोकर होते हैं या कोई भी ग्लैंड हो, उनके कैंसर के चांसेस सब बढ़ जाते हैं। और सरप्राइज ये है, अगर कोई बंदा 50 सिगरेट डेली लेता है तो उसमें डायबिटीज के चांस पूरे हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। अब हम आते हैं लेडीज वगैरह में, जैसे कोई लेडीज है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में, दे आर आल्सो स्मोकिंग एज द पीपल आर डूइंग, मेल फीमेल ऑलमोस्ट द सेम। जो हमने अपनी लाइफ में 3-4 बार देखा है, जो लोग ये स्मोक कर रहे हैं, टोबैको के अलावा कुछ लोग भांग वगैरह ये भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हमने पैर कटते हुए उनके देखे हैं, क्योंकि जब भी कभी ये होने भी आते, दे बिकम्स स्टीनोस, और या ये कह सकते हैं भाई वो धीरे धीरे बंद होने शुरू। और जैसे मैंने बताया भाई, almost every system of the body is affected, so it's much better. Thank you very much, that's all. करता हूं आदरणीय विनोद गंगावासी जी को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उन सभी को सुन रहा था, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज समाज में, युवाओं में खास तौर से हम देखते हैं कि तंबाकू का जो प्रयोग है वो बहुत बढ़ रहा है। हमारे ग्रामीण समाज में भी पहले से चला आता है प्रचलन, और ऐसे मौके पर आप ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। निश्चित रूप से समाज को, हमारे युवाओं को और संपूर्ण समाज को इससे लाभ होगा। उपयोगी है ये पूरा कार्यक्रम। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय डॉक्टर उदयवीर सिंह जी हमसे काफी देर से जुड़े हुए हैं, वो हमारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जी सर, प्रणाम सर, नमस्कार सभी को, सभी नमस्कार। विद्वजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस वेबिनार के लिए। और ये सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम है, जहाँ भी सामाजिक जागरूकता शब्द था वहाँ पर सारण जी का नाम जरूर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम जो आपने उठाए हैं वो बहुत एक मिसाले तारीफ हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे आप मना रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। मेरा कहने का आशय ये रहेगा इसमें कि जब भी हम नो टोबैको डे मनाते हैं, कोई भी गुटखा, खैनी, कोई भी चबाने वाली माउथ फ्रेशनर के नाम से आजकल नए नए तंबाकू आ रहे हैं, तो कंपनी तो चाहेगी अपना मुनाफा, लेकिन हमको सामाजिक जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। यदि कैंसर की बात आती है, कैंसर का सबसे मुख्य कारण होता है तंबाकू चबाना। उसमें विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जैसा कि विनोद गंगावासी जी से पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि जितने भी हमारी परेशानी है तंबाकू से, वो सिर से लेकर पैर तक शरीर को प्रभावित करती है, तो शरीर प्रभावित हो जाता है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि तंबाकू इसका मुख्य कारण है, तो हमें इस मुख्य कारण को समझते हुए तंबाकू को अलविदा कहना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसमें संकल्प भी लेना पड़ेगा, गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, और कहीं एनजीओ द्वारा या जैसे हमारे सर का प्रोग्राम है, इस तरह के कार्यक्रम है, इनसे सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे याद है एक बार मैं बंगोलपुरी गया था और दिल्ली में डॉक्टर साहब ने, सारण जी ने बहुत बड़ा अभियान चला रखा था। वहाँ पेशेंट थे, कुछ एडमिट थे, कुछ इस तरह के एडिक्शन थे कि उन्हें रोका जा सकता था। उनको इंजेक्शन देकर, दवाई देकर बहुत महती सेवा आपने की है, और मैं उस दिन को भूल नहीं पा रहा हूँ, मरीजों के साथ जाकर। क्योंकि हमें पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं। यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो उस कार्य से घृणा करें। कार्य करने वाले को समझाने की गुंजाइश अगर बचती है तो एक बार उसे जरूर समझाएं। हो सकता है हमारे समझाने से अगर 20% लोग भी मान गए तो 20% जिंदगी को हम बचा पाए। बहुत बहुत आपको शुभकामना सर।